वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टाइप 15 टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत साधारण तरीके से बनाना हम लोग सीख रहे हैं और इस वीडियो में भी हम लोग रिपीटेड टाइप को, मोस्ट फ्रीक्वेंट और वैल्यूएबल टाइप को देखेंगे कि सरलता से कैसे बनाना है। प्रश्न है, कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1 वर्ष बाद 650 रुपया एवं 2 वर्ष बाद 676 रुपया हो जाती है, तो धन ज्ञात करें एवं दर प्रतिशत तथा ब्याज का अंतर रुपए में और प्रतिशत में ज्ञात करें। कई सारे बातों को पूछा है। मूलधन बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज का अंतर रुपए में, ठीक है, ब्याज का अंतर रुपए में बताना है और आपको बताना है कि प्रतिशत में भी ब्याज का अंतर आपको बताना है। वार्षिक दर से, पता नहीं कौन सा वार्षिक दर, लेकिन उसी दर से 1 साल के बाद, यानी यहाँ पे x रुपया रहा होगा और वो कोई दर से बन गया 650 और 2 वर्ष के बाद बन गया इतना, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है और 1 वर्ष का बाद का जो मिश्र धन है उसके अंतर के बराबर, तो ये हो जाएगा 26 रुपये, राइट। अब यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, 1 साल बाद का मिश्रधन, तो इस मिश्रधन का उसी ब्याज प्रतिशत से 26 रुपया है, तो 650 का जितना प्रतिशत x प्रतिशत होगा 26 रुपया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो x बराबर 26 गुने 100 बटा में 650, 1 जीरो से कट गया, 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, 13 से 2 बार में, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% एनुअल है, राइट। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% एनुअल है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है, ब्याज आपको जो मिला 676 रुपया 2 वर्ष के बाद का था मिश्रधन, और ये 650 रुपया 2 वर्ष के बाद का मिश्रधन था, तो दोनों मिश्रधन को यदि हम लोग अंतर करें, उसका डिफरेंस करें, तो 26 रुपया मिलता है, वो मिलता है ब्याज, राइट। अब ये 26 रुपया पहले वर्ष के बाद का जो मिश्रधन है उसका जितना प्रतिशत होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा दर प्रतिशत के लिए, तो 4%। यहाँ हम लोगों का उत्तर आ गया। अब मूलधन पूछ रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि मूलधन कितना 100%, तो x का 104% ही बराबर किसके है, 650 रुपये के, राइट। तो x इक्वल टू 650 गुने 100 बटा में 104। अब इसको अगर काटें हम लोग 13 पचे 65 50 बार में, और 13 अठे 104, और 8 से यदि हम इसको 2 से काटें, 2 से 25 बार में, 2 से 4 बार में, और 4 से यदि इसको काटें तो कितना बार में, 25 बार में, यानी मूलधन कितना हो गया, 625 रुपया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं और बनाया भी हमने। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा प्रश्न आए कि 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कोई धन हो जाता है, फिर 1 या 2 वर्ष के अंतर के बाद हो जाता है, तो दोनों को हम लोग घटा लेंगे और जो घटा करके आएगा वो ब्याज के बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज के हिसाब से हम लोग देखें, तो मान लीजिए 500 रुपया था और इस पर 10% ब्याज है, तो 1 साल के बाद मिश्रधन कितना होगा, 550 रुपया, और 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, 600 रुपया। तो ब्याज कितना लग रहा है, 50 रुपया वार्षिक। अब 600 में से आप 550 को घटाएंगे, कितना आएगा, 50 रुपया, तो आ गया कि नहीं ब्याज। अब 50 रुपया जितना प्रतिशत है वो आपका आंसर होगा, लेकिन साधारण ब्याज में मिश्रधन पे ब्याज देना नहीं होता है, सिर्फ मूलधन पे हर साल देना होता है। लेकिन अगर यही प्रश्न होता चक्रवृद्धि ब्याज का, तब आपके लिए पहला साल मूलधन ये होता, लेकिन दूसरा साल मूलधन ये हो जाता। तो पहला साल तो आपको 50 रुपया मिलता ही 10% से, लेकिन दूसरा साल 50 रुपया मिलता 500 पर, और इस 50 पे भी 10%, यानी 55 रुपया मिलता है, राइट। तो इस तरीके से है, तो हम लोग अंतर कर लेंगे, 26 आया, और जिस मिश्रधन का, पहले वाले मिश्रधन का 26 जितना प्रतिशत, वह क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ भी आप देख रहे हैं ब्याज 55 आया, 50 रुपया आया, लेकिन हर हालत में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ब्याज अब जाकर के मूलधन में जुड़ जा रहा है। तो यहाँ भी 26 रुपया आया, लेकिन ब्याज प्रतिशत आपका हमेशा
वही आएगा जो 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो। हाँ, पैसा का मूल्य चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग आ सकता है, जैसे यहाँ 50 आया और 55 आया, 4% आ गया। अब 1 साल के बाद का मिश्रधन 650 था 4% से, तो ये क्या है कि मूलधन का 104% है 650, यहाँ से आपने मूलधन निकाल लिया, मूलधन आ गया 625 रुपया। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे बहुत शेयर करें। और जिस मैजिकल बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसको खरीदने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आपकी कोई भी सुझाव शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।